Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today in continuation with your HS 2026 Simplified Indian History Series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा लास्ट पार्ट ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द देवबंद मूवमेंट। बात करें देवबंद मूवमेंट की तो देवबंद मूवमेंट हमें एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। बात करें हम देवबंद मूवमेंट की तो देवबंद मूवमेंट हमें एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है और इस मूवमेंट को जो हमें मुस्लिम उलेमास देखने को मिलते हैं उनके अंदर जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन होता है उसके द्वारा इस पर्टिकुलर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो हम यहां से ध्यान रखेंगे कि जो हमें ऑर्थोडॉक्स सेक्शन देखने को मिलता है मुस्लिम उलेमास के अंदर उसके द्वारा इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और की ऑब्जेक्टिव्स हमें इस मूवमेंट के क्या देखने को मिलते हैं तो हमें दो की ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट के। पहला की ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो टीचिंग्स हैं प्योर इस्लाम की टीचिंग्स को प्रीच करना और दूसरा ये बात करता है टू कीप द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स दैट इज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्लियर? तो ये दो की हमें इसके ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। और यहां पे जो देवबंद स्कूल है, ये जो देवबंद मूवमेंट है, उसके द्वारा एक और आपको फेमस मुस्लिम स्कॉलर देखने को मिलते हैं सर सैयद अहमद खान। उनके खिलाफ एक फतवा भी रिलीज किया जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं देवबंद स्कॉलर्स के बीच में और सर सैयद अहमद खान के बीच में, जिसकी वजह से इनके द्वारा उनके अगेंस्ट एक फतवा भी इशू किया जाता है। तो कौन से की डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं अगर हम बात करते हैं देवबंद मूवमेंट के स्कॉलर्स की और सर सैयद अहमद खान की। तो बात करें सर सैयद अहमद खान की, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी उनके बारे में बात की थी। तो जो सर सैयद अहमद खान थे वो चाहते थे इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम, इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम और ऑफ कुरान। तो वो चाहते थे इंटेलेक्चुअल जो इंटरप्रिटेशन है कुरान की उसके बारे में बात करते थे। वहीं पे जो देवबंद स्कूल है वो बात करता है स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। तो ये ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है और ये बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन की कुरान की। इसके अलावा जो सर सैयद अहमद है वो बात करते हैं टू प्रीच द वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग इंग्लिश अमंग द मुस्लिम्स। वहीं पे ये बात करते हैं टू प्रीच द ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स। इसके साथ आफ्टर 1857 जो सर सैयद अहमद खान है वो बात करते हैं कॉपरेशन की विद द ब्रिटिशर्स। अगर मुस्लिम्स के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को हमने इंप्रूव करना है तो ये बात करते हैं कॉपरेशन विद द ब्रिटिशर्स। अगर मुस्लिम्स की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनको हमने इंप्रूव करना है। वहीं पे जो आपके पास देवबंद स्कूल है इसके जो स्कॉलर्स हैं वो बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में हमने बात की थी टू लॉन्च द जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास देवबंद स्कूल है ये बात करता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की और साथ में ये सपोर्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन को। वहीं पे जो आपके पास सर सैयद अहमद खान है वो आपको सेपरेट आइडेंटिटी की बात करते हुए देखने को मिलते हैं मुस्लिम के लिए, ठीक है। तो ये हमें की डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं देवबंद स्कूल के स्कॉलर्स के बीच में और किसके बीच में, सर सैयद अहमद खान के बीच में। और इसी कंटिन्यूएशन में उनके द्वारा एक देवबंद स्कूल के द्वारा एक फतवा भी लॉन्च किया जाता है अगेंस्ट द सर सैयद अहमद खान और जो भी उनके इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। तो यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से की पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहला तो हमने बात कर ली कि इसको जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है मुस्लिम उलेमास के अंदर उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है। हमें एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है जिसके दो मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला है प्योर टीचिंग्स ऑफ कुरान को प्रीच करना और दूसरा क्या है, स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स और मेनली अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स।
इसकी जो शुरुआत है आपको दरुल उलूम में देखने को मिलती है, कहां पे, देवबंद में, जो आपको सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, यूपी में, ठीक है, 1886 में। तो इसका ईयर आपको ध्यान रखना है, इन 1886 इसकी आपको फाउंडेशन देखने को मिलती है, किसके द्वारा, बाई मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही। तो ये दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करके ध्यान में रखने हैं। और ये जो मूवमेंट है ये बात करती है अबाउट द मॉरल एंड रिलीजियस रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम्स। क्लियर? इनके द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेलकम किया जाता है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके साथ साथ में इन 1888 इनके द्वारा एक फतवा भी इशू किया जाता है अगेंस्ट द सर सैयद अहमद खान। और वो कौन से की डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में, उसके बारे में हमने बात कर ली। तो ध्यान रखना है, 1888 में इनके द्वारा एक फतवा इशू किया जाता है सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो सर सैयद अहमद खान की दूसरी आपको एसोसिएशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये आपसे एक बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन है आपके पास, सर सैयद अहमद खान। इसके अलावा जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन है, तो ये दोनों एसोसिएशन से एसोसिएटेड आपको देखने को मिलते हैं सर सैयद अहमद खान। इसके बाद एक और है आपके पास शिबली नोमानी, इसी मूवमेंट से आपको रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। ही वाज इन द फेवर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूरोपियन साइंसेस इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हमने बात की कि जो आपके पास देवबंद स्कॉलर्स हैं वो मेनली बात करते हैं किसकी, ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन की। बट यहां पे आपको एक मेंबर देखने को मिलते हैं शिबली नोमानी, जो कि बात कर रहे हैं यहां पे किसकी, प्रमोट करने की, वेस्टर्न एजुकेशन की, ठीक है, इंग्लिश को इंक्लूड करने की, इकोनॉमिक जो आपके पास यूरोपियन साइंसेस है उनको प्रमोट करने की वो बात कर रहे हैं। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, पर्सनैलिटी शिबली नोमानी। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलती है पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं इंडियाज होम टू वेरियस रिलीजन्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत सी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है अलग अलग स्केल पे। वैसे ही आपको यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और इन द टर्म ऑफ रिलीजन ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो आपके पास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थी सिर्फ एक धर्म तक लिमिटेड नहीं थी। स्टार्टिंग में हमने बात की हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, देन वी टॉक्ड अबाउट द इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट्स। सिमिलरली आपको जो यहाँ पे पारसी कम्युनिटी है उनके बीच में भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट देखने को मिलेंगी। सेम की ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे कि जो सामाजिक स्थिति है, जो सामाजिक दशा है पारसी कम्युनिटी की इंडिया में, उसको इंप्रूव किया जाए। जो पारसी धर्म है उसकी जो शुद्धता है उसको मेंटेन करके रखा जाए, उसको प्योरीफाई किया जाए, ठीक है। तो यही की ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट सभा देखने को मिलती है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, रहनुमाई मजद यासियन सभा है आपके पास, ठीक है। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड ये आपको एक सभा देखने को मिलती है, ठीक है। इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है। तो इट वाज फाउंडेड इन 1851। ईयर आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सभा है, तो इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन आपको ध्यान रखना है 1851 में, बाय अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड पारसीज, ठीक है, फॉर द रीजनरेशन ऑफ द सोशल कंडीशंस ऑफ द पारसीज। मतलब जो पारसीज की सामाजिक दशा है उसको इंप्रूव करने की ये बात करता है, ठीक है। और इस मूवमेंट से रिलेटेड जो की आपको पर्सनैलिटीज देखने को मिलते हैं उनके नाम आपने ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नारोजी फरदौसी आपको देखने को मिलते हैं, दादा भाई नौरोजी आपको देखने को मिलेंगे, KR कामा और SS बंगाली। तो ये पर्टिकुलर स्कॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स। और इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर भी देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके द्वारा ये अपने आइडियाज को प्रीच करते हैं। तो ये न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास, राष्ट्र गुफ्तार, जिसको ट्रुथ टेलर भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है आपके पास रिलेटेड टू द पारसीज, ठीक है। यहां पे कोशिश की जाती है, जैसे हमें दूसरे रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी देखने को मिलता है, टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ द पारसी वीमेन, ठीक है। ये बात करते हैं टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ पारसी वीमेन थ्रू द रिमूवल ऑफ पर्दा सिस्टम, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड एजुकेशन, ठीक है। तो वीमेन्स के स्टेटस को ऊंचा उठाने की ये बात करते हैं, ठीक है, बाय
गोइंग अगेंस्ट द पर्दा सिस्टम, जो एज है मैरिज की उसको बढ़ा के, ठीक है, और एजुकेशन को प्रमोट करके विमेन में। देन पारसी के बाद आपको जो यहाँ पे सिख कम्युनिटीज है उनके अंदर भी आपको रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट देखने को मिलेंगी। सिमिलर ही यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स है ये बात करती है टू प्रमोट द वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, अमंग द सिख्स। इसके साथ साथ जो भी आपको रिलीजियस कन्वर्जन्स देखने को मिल रही है, ठीक है, जो भी धर्मांतरण देखने को मिल रहा है सिखों के अंदर, उसको रोकने की ये बात करता है, चाहे वो आपको क्रिश्चियन मिशनरीज देखने को मिले या मौलवियों के द्वारा या जो आर्य समाजिस्ट है उनके द्वारा, ठीक है। तो धर्म जो चेंज किया जा रहा है उसके अगेंस्ट ये स्टैंड लेती हुई आपको सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ ही आपको एक फेमस अकाली मूवमेंट देखने को मिलती है 1920s में। 1920s में हमें अकाली मूवमेंट देखने को मिलती है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी सिख गुरुद्वारास है उनको जो वहां पे हमें भ्रष्ट महंत देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनसे उसको हमने आजाद करवाना है, ठीक है। तो यहां पे आपको एक नॉन करप्शन मूवमेंट देखने को मिलती है 1920s में, जिसको कहा जाता है अकाली मूवमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गुरुद्वारा है उनको जो भ्रष्ट महंत है उनके चंगुल से आजाद करना है। क्लियर? तो यहां पे आपको सिंह सभा मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। वाज फाउंडेड एट अमृतसर इन 1873। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछी भी गई है जो आपके पास सिंह सभा मूवमेंट है। तो ये आपको इसकी फाउंडेशन देखने को मिलती है अमृतसर में, कौन से ईयर में? 1873 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने बात कर ली। वेस्टर्न एजुकेशन है उसको प्रमोट करना है अमंग द सिक्स, ठीक है, और इसके लिए इनके द्वारा वेरियस खालसा स्कूल्स और कॉलेजेस को भी ओपन किया जाता है वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ साथ में, ठीक है, जो कन्वर्जन करवाया जा रहा है सिखों का, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये स्टैंड लेती हुई आपको देखने को मिलती है, चाहे वो कन्वर्जन क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा करवाया जा रहा है या ब्रह्म समाजिस्ट के द्वारा, आर्य समाजिस्ट के द्वारा या मुस्लिम मौलवीज के द्वारा करवाया जा रहा है। इसके साथ ही एक पैरेलली आपको एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट देखने को मिलती है अकाली मूवमेंट, जिसके बारे में हमने बात की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गुरुद्वारा है उनको रिफॉर्म करना, ठीक है, अगेंस्ट द करप्ट महंत्स, ठीक है। तो ये हमें 1920s में मूवमेंट देखने को मिलती है और उसी मूवमेंट का आपको नतीजा देखने को मिलता है क्या? गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है। तो जो महंत हैं उनके चंगुल से आजाद करवा दिया जाता है गुरुद्वारा को, एंड देन गुरुद्वारास विल कम अंडर द कंट्रोल और विल बी, जो आपके पास गुरुद्वारास है, दे विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो आज भी गुरुद्वारास को मैनेज करती है, एडमिनिस्टर करती है। क्लियर? तो ध्यान रखना है 1920s में आपको ये अकाली मूवमेंट देखने को मिलती है। अकाली मूवमेंट और जो आपके पास दूसरी मूवमेंट के बारे में हमने बात की थी जो आपके पास सिंह सभा मूवमेंट है और जो अकाली मूवमेंट है, दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों मूवमेंट्स के बारे में जो की पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है थियोसॉफिकल मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट है जो आपके पास, दैट इज थियोसॉफिकल मूवमेंट। बात करें थियोसॉफिकल मूवमेंट की, तो इस मूवमेंट के हमें की ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। एक तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करना, यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड है उसको प्रमोट करने की ये बात करते हैं। उसके साथ में ही ये बात करते हैं कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द वेरियस रिलीजन्स, ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस रिलीजन्स, ठीक है। जो वेरियस धर्म है उनकी कंपेरेटिव स्टडी करनी है, किस ऑब्जेक्टिव से? ताकि इन धर्मों के जो मूल सत्य है उनको हम पहचान सकें और उन मूल सत्यों के बेसिस के ऊपर जो हमारी आध्यात्मिक समझ है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये हमें यहां पे की ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं दो, ठीक है। कौन सा? पहला है कि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, ठीक है, उसको प्रमोट करना है। उसके साथ में कंपेरेटिव स्टडी करनी है वेरियस रिलीजन्स की, उनके लिटरेचर की, ताकि जो उनके मूल सत्य है उनको समझा जा सके और उस बेसिस के ऊपर जो हमारी आध्यात्मिक समझ है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। एज सच इस मूवमेंट का हमें बहुत कुछ ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है। बहुत ज्यादा सक्सेस इसको देखने को नहीं मिलती है, बट इसकी जो की सक्सेस आपको यहां पे की जो ऑब्जेक्टिव इसके द्वारा अचीव किया जाता है वो क्या देखने को मिलता है कि यहां पे जो वेस्टर्नर्स है, ठीक है, उनके द्वारा प्रमोट किया जाता है
ठीक है, ग्लोरीफाई किया जाता है इंडियन टेक्स्ट को। जो इंडियन ट्रैक्ट्स हैं, जो इंडियन हिस्टोरिकल लिटरेचर है, उसका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है इस मूवमेंट के द्वारा। और इस ग्लोरिफिकेशन की वजह से, ठीक है, जो इंडियन लिटरेचर है या इंडियन सिविलाइजेशन का जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है इस मूवमेंट के द्वारा, उसकी वजह से क्या होगा, अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी किसको, इंडियंस को। इट विल प्रमोट द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द इंडियंस, जो कि किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। क्लियर। तो ये की अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलती है थियोसॉफिकल मूवमेंट की, किसके द्वारा ग्लोरीफाई किया जाता है किसको, इंडियन टेक्स्ट को, इंडियन जो लिटरेचर है, यहां पे वैदिक लिटरेचर है, जैसे आपके पास उपनिषद है, ठीक है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, जिसकी वजह से अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी इंडियंस में, जो कि एंगेज्ड है इन देयर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यहां इसकी यही आपको एक की अचीवमेंट देखने को मिलती है। अब यहां पे बात कर लेते हैं जो आपके पास की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे प्री के बेसिस पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाता है कि थियोसॉफिकल मूवमेंट के फाउंडर कौन है। तो यहां पे हमें फाउंडर ध्यान रखने हैं, मैडम ब्लेवस्की और उसके साथ में एम.एस. ऑलकॉट। ध्यान रखना है दोनों के नाम। फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1875। 1875 में न्यूयॉर्क सिटी है जो आपकी यूएसए में, वहां पे इसकी आपको फाउंडेशन देखने को मिलेगी। और 1882 में, ठीक है, फाउंडेशन यूएसए में है। 1882 में इनके द्वारा अपने हेडक्वार्टर को अदियार में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, मद्रास में। ठीक है, इनके द्वारा जो वेरियस हिंदू बिलीफ्स हैं, ठीक है, इनको एक्सेप्ट किया जाता है। ये बिलीव करते हैं इन द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद, सामाख्य, योगा, वेदांता एटसेट्रा, जो भी आपको मैंने बताया कि जो वेरियस रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है थियोसॉफिकल मूवमेंट के द्वारा। क्लियर। तो ये बात करती है टू प्रमोट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसके बारे में हमने बात कर ली। क्लियर। और ये आपको फेमस होती हुई देखने को मिलती है जब इसके साथ आपको एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं, जो कि है आपके पास एनी बेसेंट। ठीक है, तो जब एनी बेसेंट इसके साथ जुड़ जाएगी इस मूवमेंट के साथ, तो ये जो हमें ज्यादा पॉपुलर होती हुई देखने को मिलती है। एनी बेसेंट हमें एक इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर देखने को मिलती है। शी वाज एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो यहां पे जो आपके पास थियोसॉफिकल मूवमेंट है, ठीक है, इसके द्वारा जो वेरियस सोशल इवल होते हैं सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट भी स्टैंड लिया जाता है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है आपके पास। ठीक है, विडोज की कंडीशंस को इंप्रूव करने की ये बात करता है। ठीक है, और यहां पे इंडिया में ये मूवमेंट कब पॉपुलर होगी, जब यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, यहां पे जो आपके पास एनी बेसेंट है, शी सर्व्ड एज प्रेसिडेंट, ठीक है, इन 1907। तो 1907 में इसके प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे एनी बेसेंट, जिसके बाद आपको ये मूवमेंट यहां पे पॉपुलर होती हुई देखने को मिलती है। क्लियर। बात करें एनी बेसेंट की, तो ये मॉडरेट इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर होती है। ठीक है, जो 1893 में इंडिया आते हैं। क्लियर, तो ध्यान रखना है 1893 में यहां पे आते हैं, और इनके द्वारा एक कॉलेज की स्थापना की जाती है 1898 में बनारस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपसे पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लियर। तो जो एनी बेसेंट है 1893 में इंडिया आते हैं। ठीक है, इनके द्वारा, इस लेडी के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी जाती है 1898 में बनारस में। ठीक है, जहां पे बोथ हिंदू रिलीजन की एजुकेशन दी जाएगी और साथ में जो वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी एजुकेशन दी जाती है। क्लियर। बात करें इनके इंपैक्ट की, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत कुछ एक सक्सेस यहां पे देखने को नहीं मिलती है आपको, अगर हम बात कर लेते हैं थियोसॉफिस्ट्स की। बट यहां पे जो उनकी मेन सक्सेस है वो किसमें देखने को मिलती है, दे गिव द मच नीडेड सेल्फ रिस्पेक्ट टू द इंडियंस इन देयर फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। तो जो इनका कल्चर है, उनकी जो सिविलाइजेशन है, इंडियन की सिविलाइजेशन को प्रमोट करके, उसको ग्लोरीफाई करके, ठीक है, दे बूस्टेड देयर कॉन्फिडेंस अगेंस्ट देयर वॉर ऑफ द ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल। क्लियर। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी। जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थी, हिंदुइज्म से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड, पारसी से रिलेटेड, सिख से रिलेटेड, क्लियर, वो हमने डिस्कस कर ली। क्लियर। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, जहां से आपसे एग्जाम में हर बार आपको प्री में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहां पे जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जिससे उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, आपको वो ध्यान में रखने हैं। क्लियर। दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।